सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त समाअत किसी कार्रवाई के बगैर कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत पहुंचा। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखकर अदम दस्तयाबी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब के खत का आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाया और जस्टिस मुनीब को बेंच में शामिल होने की दरखास्त कर दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस मुनीब के ना मानने की सूरत में बेंच असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को खत में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील-ए-नौ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, केस में शामिल नहीं हो सकते। खत को नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दो मेंबर्स रह गए तो कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे और उन्होंने 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच की। 3 मेंबर बेंच की कमेटी होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 2 जजेस बैठे। हम उस पर एतराज करेंगे कि वो रिव्यू का बेंच है, ये प्रॉपरली तश्कील नहीं किया गया। पीटीआई के वकील अली जफर ने आर्टिकल 63 के बेंच पर एतराज़ कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 जजेस पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बेंच तश्कील नहीं दे सकती। फैसला किया था कि 3 जजेस की कमेटी पर एतराज़ करेंगे। आज 5 जजेस की बजाय 4 जजेस बैठे थे। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, आपको ऑर्डिनेंस पर एतराज़ है। 3 जजेस के बेंच में एक जज नहीं बैठ रहा तो फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स की तश्कील दुरुस्त करार दे दी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 24 सितंबर का महफूज फैसला सुनाया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बहुत एहतराम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के दबंग फैसले। चीफ जस्टिस ने 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं सुनाई। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज शाजिया परवीन मिसकंडक्ट पर नौकरी से बर्खास्त। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड दर्जे तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड और जुडिशल अफसरान को सुनकर फैसले सुनाए। जजेस पर करप्शन समेत दीगर नौयत के इल्जामात थे। तोशाखाना केस 2 में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। समाअत अडियाला जेल में हुई। FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास अपनी टीम के साथ पेश हुए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस में वज़ीर आला KP की तलबी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला साहिब, अदालत जमानत देती है और लोगों को फिर उठाया जाता है। ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। अदालत असद कैसर केस में करार दे चुकी कि जमानत मिलने के बाद नहीं उठाया जा सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये फॉर्म 47 पर आई हुई हुकूमतें हैं। गैर जमहूरी तरीके से आए हुए लोगों ने आइन को तबाह कर दिया। मैं वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूँगा। पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूँ, किसी का गलत हुक्म ना माने, नताइज खुद भुगतना पड़ेंगे। पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और सर्विस का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये टीवी पे बैठ कर ड्रामे करना, जी रास्ते खोले हुए थे, लोग हंसे नहीं है। इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। बेचारे सो रहे होते हैं, मासूम लेबरर्स हैं, सॉफ्ट टारगेट है, आप रैकी करते हैं और ऐसे में जाके आप उनको ढूंढते हैं, आप जाके उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। ये कैसे ऐसे बलोचिस्तान आजाद होगा? रियासत बार बार मां का किरदार अदा कर रही है। प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को बरगलाया जाता है, रियासत के सामने खड़ा किया जाता है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पंचकोर में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। अगर किसी का कोई बच्चा लापता हो तो वालिदैन मुतालिका इदारों से राबता करें। पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं, इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर तलात का कहना था, हुकूमत का सोशल मीडिया से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। सोशल मीडिया को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों का अड्डा क्यों है? किसी की इज्जत उछालने वाले से सवाल होना चाहिए। मेरे मुतालिक जो जाली मवाद सोशल मीडिया पर फैलाया गया वो अब भी मौजूद है। कारसाज हादसा केस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात केस में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुलजिमा नताशा के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं। ऐसी खबरों का अदालत पर कोई असर नहीं होता। अदालतें कानून के मुताबिक कार्रवाई करती हैं। फैसलाबाद में पिज्जा शॉप मालिक के कत्ल की वारदात। मियां रमीज के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवारों को फायरिंग करके फरार होते देखा जा सकता है। मियां रमीज के पिज्जा शॉप पर कुछ अरसा कबल फायरिंग भी हुई थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात से कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 फी लीटर और डीजल ₹4 फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ज़राए के मुताबिक ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी भिजवाएगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान आज रात तक किया जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के डेडलाइन का आखिरी रोज। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना। टैक्स बार का गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी के लिए खत। ताजिर कहते हैं तौसी के बगैर टैक्सों का हदफ पूरा करना मुश्किल होगा। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। बिजनेस ग्रुप के राना मोहम्मद सदीक ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का हलफ उठाया। अहमद नवीद रांझा ने सीनियर नायब सदर, चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने नायब सदर का हलफ उठाया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 9 मुंतखब ओहदेदारों का पहला इजलास। 9 मुंतखब सदर, सीनियर नायब सदर और मेंबरान के नामों का ऐलान किया गया। इजलास में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारों का फरोख्त का दबाव। मार्केट 81,000 की हद बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स की 80,363 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर ₹277.60 में फरोख्त हो रहा है। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग तारीख में अचानक तौसी के बाद निजकारी कमीशन का हंगामी इजलास आज होगा। चेयरमैन निजकारी कमीशन अब्दुल अलीम खान इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन के बोर्ड मेंबरान और आला अफसरान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में बिडिंग तारीख में तौसी पर कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा।
हुकूमत पंजाब की जानिब से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 डिग्री कॉलेजेस के तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला बलूचिस्तान हाउस में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से खिताब भी शेड्यूल। मारूफ आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट वजारत मजहबी उमूर हुकाम और नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब और नमाज जुमा की इमामत कराएंगे। वो 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। अहम हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन नताइज देने की कोशिश करेंगे। टीम में मुस्तकिल मिजाजी दिखाना पड़ती है। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बांग्लादेश से शिकस्त पर खिलाड़ियों को बहुत अफसोस हुआ। अच्छी टीम बनाने के लिए लड़कों पर एतमाद करना होगा। उम्मीद है इंग्लिश टीम के खिलाफ टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। पाकिस्तानी शहरियों के महफूज इनखला के लिए बैरूत में पाकिस्तानी सफारतखाना सरगर्म। वजारत खारजा की क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबते की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं सिफारती अमला पाकिस्तानियों के इनखला के लिए सहूलियात फराहम कर रहा है। सुनो न्यूज़ ने 100 से जायद पाकिस्तानियों के बैरूत में फंसने की खबर नशर की थी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 10वीं इमदादी खेप रवाना कर दी। इसराइल का जंगी जनून खत्म नहीं हुआ। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फोर्सेस की मुसलसल बमबारी, 24 घंटे में 136 शहीद। इसराइली तैयारों की बैरूत में एयरपोर्ट रोड पर बमबारी से पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन फ़लस्तीन के 3 रहनुमा शहीद। लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में हमास रहनुमा फ़तेह अबुल अमीन, अहलिया, बेटे और बेटी समेत शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक अबुल अमीन अक़वामी मुत्तहिदा की एजेंसी उनरवा के असातिज़ा की यूनियन के सरबराह भी थे। उनरवा फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में 40,000 से ज़ायद तलबा को पढ़ा रही है। इसराइली हमलों में एक हफ्ते के दौरान 700 लबनानी शहीद और 5,000 जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली जारहियत में मजीद 28 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 41,595 से तजावुज़ कर गई। और इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ जारी। 1 घंटे में 35 रॉकेट बरसाए। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का निशान नहीं। लबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइली जारहियत से 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। हमारे पास सिफारती कोशिशों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं।